हेलो दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप लोग एडवांस प्राइज एक्शन की सीरीज बढ़िया मस्त तरीके से देख रहे होंगे। जी, मेरा नाम है योगेश और मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ एडवांस प्राइज एक्शन। तो गाइस, ये हमारा एडवांस प्राइज एक्शन का चौथा एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और हम फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक की सहायता से चार्ट में एंट्री को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू रिफाइन एंट्री फ्रॉम हेल्प ऑफ फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। सो गाइस, हमारे चार्ट में ना दो तरह के प्राइस एक्शन होते हैं। एक तो होता है हेल्दी प्राइस एक्शन और एक होता है अनहेल्दी प्राइस एक्शन। हेल्दी प्राइस एक्शन वो होता है जब हमारा मार्केट ना स्लो स्लो मूवमेंट करता है। एक सेकंड में आपको चार्ट में दिखाता हूँ, चार्ट खोल के। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखो, जब प्राइस इसे ऐसे धीरे धीरे करके मूवमेंट करता है तो ये हमारा होता है एक हेल्दी प्राइस एक्शन। एंड जब मार्केट में एक सडन बड़ा बड़ा अमाउंट लगता है तो मार्केट ना बहुत बड़ी कैंडल कैंडल फॉर्म करने लगता है। तो ये होता है हमारा, एक सेकेंड, तो ये होता है हमारा अनहेल्दी प्राइस एक्शन, जिसमें कोई बड़ा प्लेयर पैसा लगाता है और वो बड़ी बड़ी कैंडल को फॉर्म कराता है। गाइस, आप लोग आज नोट्स बना रहे हो तो मैं अच्छा रहेगा, और जो लोग नहीं बना रहे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो का नोट्स बनाए, क्योंकि मैं इसमें इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप की मदद से कि आप एंट्री कैसे प्लान कर सकते हो। सो गाइज, अब हम चार्ट यहाँ पे आते हैं। देखो गाइज, जब भी कोई स्मार्ट मनी या बैंक वाले या हेज फंड्स वाले जब मार्केट में पैसा लगाते हैं तो मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होने लगती है इस टाइप की। जब मार्केट में ये कैंडल फॉर्म होती हैं, देन हमें पता चलता है कि हमारे जो मार्केट है उसमें बड़ा अमाउंट लगा है। जब ये अनहेल्दी प्राइस एक्शन आता है मार्केट में तो मार्केट ना गैप गैप बनाने लगता है। देखो, ये जो हमारी कैंडल है, मैं ये अभी अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। जब मार्केट में कोई अप ट्रेंड में पैसा लगाता है तो बुलिश कैंडल बनती है, हरी कैंडल, ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो जब सडन अमाउंट लगता है तो मार्केट ना बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म करने लगता है, जहां से एक बड़ी बाइंग आती है। देन उस कैंडल का हाई एंड इसके बीच वाली कैंडल को हम छोड़ देते हैं, एंड उसकी अगली कैंडल का लो। ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप होता है, ये हमारा अप ट्रेंड में है। सेम इसी तरह दोस्तों, जब कोई बड़ा अमाउंट, जब कोई बड़े ऑर्डर हमारे मार्केट में सेल होते हैं तो सेम मार्केट में डाउन साइड के लिए रेड बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होने लगती हैं इस तरह की। एंड जब मार्केट में बड़ी कैंडल फॉर्म होती है तो जो हमारी पहली कैंडल होती है ये उसका लो होता है, इसके लो को, एंड एक कैंडल छोड़ने के बाद अगेन उस कैंडल के हाई को लेते हैं। तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है डाउन ट्रेंड में। गाइज, जब भी कोई बड़ा अमाउंट लगता है तो सडन मूवमेंट आता है। आपको चार्ट में दिखाता हूं। देखो गाइज, अभी प्राइस प्राइस ना धीरे 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 चल रहा था। देन सडन किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाइंग किया है ऑर्डर को, यहाँ पे उनके ऑर्डर फिल हो गए, मतलब कि वहाँ उनके जितने भी ऑर्डर थे बाइंग के तो वो वहाँ पे कंप्लीट हो चुके। देन मार्केट में एक सडन मूवमेंट आता है। इसे हम फेयर वैल्यू गैप कैसे ढूंढते हैं? तो गाइज, यहाँ पे देखो, इस कैंडल का हाई एंड एक कैंडल छोड़ने के बाद उस कैंडल का लो, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। तो मैंने अभी बता दिया आपको कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और हम इसे चार्ट में कैसे देख सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए गाइस, क्योंकि जो लोग नए होते हैं वो इनको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और फिर बाद में वो गलती करते हैं। तो गाइस, जब भी कोई बड़ा अमाउंट लगता है, जब भी कोई बड़ा प्लेयर बाइंग करता है तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगती हैं। देन जब वो कैंडल फॉर्म होती है तो जहां से वो कैंडल फॉर्म होती है तो वो पहली वाली कैंडल का हाई एंड जो एक कैंडल छोड़ने के बाद उसकी अगली कैंडल जहां क्लोज होती है उसका लो, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है अप साइड के लिए। एंड सेम इसी तरह से जब कोई बड़ा प्लेयर अपने ऑर्डर को सेल करता है तो वहां पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म होती हैं। देन जहां से रेड कैंडल फॉर्म होती हैं उस कैंडल का लो एंड एक कैंडल छोड़ने के बाद उस कैंडल का हाई, ये हमारा डाउन साइड के लिए फेयर वैल्यू गैप होता है। तो दोस्तों, अभी हमने समझा है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है एंड अब हम समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। गाइज, जब भी कोई बड़ा अमाउंट या स्मार्ट मनी सेलिंग या बाइंग के ऑर्डर डालता है
तो वो अपने सेलिंग या बाइंग की ऑर्डर एक अपोजिट कलर की कैंडल में डालता है। मींस जैसे किसी को अगर बाय करना है तो सामने सेल करने वाला भी तो होना चाहिए। जैसे मान के चलो कोई ये बंदा ए है और कोई ये बंदा बी है, इसको कोई एक शेयर लेना है, इसको कोई एक शेयर लेना है और इसको कोई एक शेयर बेचना है, तभी तो इन दोनों लोगों के बीच में एक डील हो पाएगा। सेम इसी तरह से जब कोई बड़ा अमाउंट हमारे मार्केट में फिल होता है, मीन्स जैसे हमारा कोई स्मार्ट मनी है या बैंक वाले हैं, गाइस हमारी बस की बात नहीं है कि हम बड़ी बड़ी कैंडल को फॉर्म कर सकें, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो अपने ऑर्डर करोड़ों रुपए से 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ से ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में। इतना हमारी बस की नहीं है। तो दोस्तों जब भी हम लोग अपना सेलिंग का ऑर्डर कर रहे होते हैं तो आपको पता है बिग मनी के बाइंग के ऑर्डर फिल हो रहे होते हैं। मींस जब हम लोग बेचेंगे तभी तो वो लोग खरीदेंगे, और उनके एक दो ऑर्डर तो होते नहीं है कि आपने एक लॉट सेल किया और एक लॉट बाय। उनके 1,000 लॉट 10,000 लॉट 20,000 एक लाख लॉट होते हैं। तो वो लोग अपनी दो पोजीशन चलाते हैं। एक मान के चलो अगर कोई किसी उनको बाइंग के ऑर्डर फिल करने हैं तो वो अपनी एक पोजीशन सेलिंग की लगा देते हैं ताकि मार्केट ना प्राइस डाउन जाने लगे। जब मार्केट का प्राइस डाउन जाता है तो हम लोग देखते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड समझ के हम लोग भी अपने ऑर्डर सेल करने लगते हैं। जब हम लोग अपने ऑर्डर सेल करते हैं तो उनकी एक दूसरी पोजीशन चल रही होती है बाइंग में, वो लोग बाइंग करते हैं। जब उनके बाइंग के ऑर्डर फुल फिल हो जाते हैं तो एक हमें अचानक से सडन अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने के लिए मिलता है एंड प्राइस एक्सपेंशन करता है। सेम अब बात यहां पे आती है कि इसमें ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देखो गाइस, जब भी मार्केट में एक सेलिंग आती है और जब उनकी जो बाइंग के ऑर्डर होते हैं वो फुल होने के लिए सेलिंग आती है। मींस अभी आपको मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा होगा ये बात है। गाइस मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था कि अगर किसी को खरीदना है तो किसी को बेचने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, 1 लाख लॉट्स 2 लाख लॉट्स। तो जब 1 लाख 2 लाख लॉट्स पूरे उनके ऑर्डर जो बाय हो जाएंगे तभी तो एक बाइंग के लिए रैली आएगी। तो वो लोग उनकी पोजीशन चलती है डाउन साइड के लिए, सेलिंग में पोजीशन। और ऐसी सेलिंग को देखकर हम रिटेलर क्या करते हैं, अपने ऑर्डर भी सेल करते हैं। ठीक है, जब सेल करते हैं, जब उनके ऑर्डर पूरे फुल फिल हो जाते हैं सेलिंग के, तो अब एक सडन मूवमेंट हमें बाइंग साइड में मिलता है, क्योंकि अपन लोग जो सेल कर रहे थे वो लोग वो बाय कर रहे थे। ठीक है, तो हमें एक प्राइस में अप साइड के लिए एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है। अब इसमें बात आती है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। गाइज जब मार्केट में सेलिंग आती है और सेलिंग के बाद एक अचानक से अप साइड के लिए सडन बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होने लगती है, तो जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल होती है ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक होती है। ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक होती है। गाइज वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जिसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप हो। अभी मैंने बताया कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। जो हमारी लास्ट कैंडल होती है उसका हाई ये हुआ, एंड जो एक कैंडल छोड़ने के बाद उसका लो ये हुआ। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप होता है। इसको हम एफ वी जी भी बोलते हैं। और ये हमारा हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक। तो गाइस अब प्राइस क्या करता है, मार्केट में एक फिर से डाउन की पोजीशन आती है। मार्केट यहाँ पे टैप करेगा, फिर अगेन से बाइंग आएगी। गाइस मैं यहाँ पे कोई आपको सप्लाई डिमांड नहीं बता रहा हूँ, ये सप्लाई डिमांड नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। सेम इसी तरह डाउन साइड के लिए होता है। दोस्तों जब भी उनको अगर सेल करना है बड़ा अमाउंट, तो किसी को खरीदने वाला भी तो चाहिए उनको। जब उनका कोई ऑर्डर खरीदेगा तभी तो उनके ऑर्डर सेल होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी एक बाइंग की पोजीशन लगाते हैं, बाइंग बाइंग बाइंग। और हम रिटेलर क्या समझते हैं, यहाँ पे बाइंग आ रही है, मार्केट का ट्रेंड अप है,
तो हम लोग भी बाइंग के ऑर्डर लगाते हैं। जब अपन लोग बाइंग करते हैं तो उनके ऑर्डर होते हैं वो सेल के होते हैं। जब उनके सेलिंग के ऑर्डर फुल फुल हो जाते हैं यानी कि फुल फिल हो जाते हैं तो हमें मोमेंटम डाउन साइड के लिए एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है मार्केट में एक सडनली। तो ये हमारा डाउन साइड का ओपिनियन है। तो मार्केट में जो हमारी लास्ट बुलिश कैंडल होती है जहां जहां पे एक सेलिंग आई होती है जहां से, तो ये हमारी ग्रीन कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। ये डाउन ट्रेंड में बात कर रहा हूं, ऑर्डर ब्लॉक। एंड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कब होता है? जब मार्केट के नीचे एक फेयर वैल्यू गैप हो। तो डाउन ट्रेंड में मैंने फेयर वैल्यू गैप बताया था कि आपको क्या होता है, जो लास्ट कैंडल होती है उसका ये लो एंड जो इस एक कैंडल छोड़ने के बाद उसका हाई, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप होता है। ये हमारा एक FVG होता है, फेयर वैल्यू गैप। मार्केट इसको फुल करने के लिए आता है। गाइज अभी एक बार में जिन लोगों को समझ में नहीं आया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वो लोग फिर से देख ले इसको और अपने नोट्स भी बना ले, क्योंकि ये चीजें आगे बहुत काम में आने वाली हैं। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को लेकर हम लोग एक एंट्री बनाने वाले हैं कि हम एंट्री कहाँ मिलेगी कि और हम ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू की मदद से एंट्री कैसे ले सकते हैं मार्केट में। गाइज मैंने अभी आपको बता दिया कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एंड हम अब बात करेंगे कि रिफाइन कि मतलब हम ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप की मदद से एक एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। गाइज जिन लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने उनको स्ट्रक्चर मैपिंग बताई थी कि मार्केट हमारा क्या करता है, अप जाता है, डाउन जाता है, फिर आईडीएम लेता है। गाइस आईडीएम लेने के बाद हमने ये नहीं बताया था कि मार्केट हमारा अप जाएगा या डाउन जाएगा। गाइस अब यहाँ पे हमारा एक एंट्री मॉड्यूल बनता है ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की सहायता से। गाइस जब मार्केट एक आईडीएम को लेता है, आईडीएम को लेने के बाद मार्केट थोड़ा अप जाके एक नीचे जाता है। नीचे जाने के जैसे ही वो फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है तो हमें एक बॉस देखने के लिए मिलता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा बॉस हो गया। सो दोस्तों प्राइस क्या करता है, अपसाइड जाता है। अपसाइड जाने के बाद एक फेक प्रलोभन यानी कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में एक आईडीएम बनाता है। आईडीएम को लेने के बाद मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को टैप करने जाता है। यह हमारा एक आईडीएम हो जाता है। यह हमारा एक आईडीएम हो गया। तो दोस्तों आईडीएम होने के बाद मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप को लेने जाता है। यहां पे हमारा कोई एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहां पे हमारा कोई एक ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी होता होगा। बहुत से केस में फेयर वैल्यू गैप होता है। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट आता है और अपने इस लेवल को टैप करता है। तो दोस्तों ये हमारा एक अप ट्रेंड का एंट्री मॉड्यूल होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं ये हमारा एक अप ट्रेंड है। सेम इसी तरह हमारे एक डाउन ट्रेंड में भी होता है। मार्केट क्या करता है, डाउन जाता है। डाउन जाने के बाद एक आईडीएम के लिए स्विंग छोड़ के आता है, आईडीएम को लेता है एंड फिर अप जाता है। यहाँ पे कहीं पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी को टैप करता है एंड उसके बाद हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। गाइस जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाएं, मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है उस पर जाके एक बार प्रीवियस वीडियो को देख लें, काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा एक एंट्री मॉडल है। यहाँ पे हमारा कोई एक ऑर्डर ब्लॉक होता है FBG के साथ। मार्केट उसको टैप करेगा एंड डाउन साइड के लिए मूवमेंट करेगा। तो दोस्तों अभी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं सारी चीजें फिर से कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एंड फिर मैं बताऊंगा कि चार्ट में कि हम लोग फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक की मदद से एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं।
सो सबसे पहले मैं बताता हूँ एक बार फिर से रिवीजन में कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो दोस्तों, जब मार्केट में कोई सडन मूवमेंट आता है तो वहां पे बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होने लगती है। मैं अभी अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं। जब मार्केट में बाइंग के लिए कोई सडन मूवमेंट आता है तो जो हमारी प्रीवियस कैंडल होती है उसका हाई एंड एक कैंडल छोड़ने के बाद सेकंड कैंडल का लो, ये हमारा अपसाइड के लिए एक फेयर वैल्यू गैप होता है। सेम इसी तरह जब मार्केट में कहीं पे बड़े प्लेयर के सेलिंग के ऑर्डर फुल फिल होते हैं तो हमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म होने के लिए देखने के लिए मिलती है। तो जो हमारा फर्स्ट रेड कैंडल है उसका लो एंड एक कैंडल छोड़ने के बाद अगेन इस कैंडल का हाई, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। एंड अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जब किसी स्मार्ट मनी के या बड़े प्लेयर के बैंक के बाइंग के ऑर्डर होंगे तो वो अपनी एक पोजीशन सेलिंग की भी चलाते हैं ताकि हम जैसे रिटेलर लोग यहाँ पे अपने ऑर्डर सेल कर सके एंड उनके ऑर्डर फुलफिल हो सके। जब हम लोग अपने ऑर्डर सेल करेंगे यहाँ पे तो उनके ऑर्डर भी फुलफिल होंगे। देन जो मार्केट में लास्ट लास्ट कैंडल होती है सेलिंग की, वो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कब होता है? जब मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप होता है। देन हमें अपसाइड के लिए एक एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है। सेम इसी तरह मार्केट में डाउन ट्रेंड में क्या होता है? जब मार्केट में अगर किसी बड़े प्लेयर हेज फंड या बैंक वाले या सेंट्रल बैंक वालों के जो इंस्टीट्यूट वाले के अगर सेलिंग के ऑर्डर होंगे, मान के चलो उनको कोई ऑर्डर बेचना है तो सामने कोई खरीदने वाला होना चाहिए। गाइज मैं आपको बहुत सरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक और ऐप बेजी गाइज ये बहुत टफ चीजें हैं। और आगे सबसे ज्यादा अगर मैं कहीं बात करूंगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक होगा और वो फेयर वैल्यू गैप होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से कि इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना और चार्ट में भी अप्लाई करना। और अगर एक बार में जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो दोबारा देखें, क्योंकि गाइज इसके बाद जो हमारे सीरीज में अब लेक्चर आएंगे वो एंट्री मॉडल के बारे में आएंगे और वहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो यानी एंट्री मॉडल को अप्लाई करके। एंड साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे कि हमारी साइकोलॉजी कैसी रहनी चाहिए मार्केट को देखने के नजरिए से। तो अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है। जब अपन लोग बाइंग करते हैं, हम जैसे रिटेलर लोग बाइंग, तो वो लोग अपने ऑर्डर सेल कर रहे होते हैं। एंड जब उनके ऑर्डर सेल हो जाते हैं तो लास्ट में जो एक कैंडल होती है अपसाइड के लिए वो हमारा एक डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक होता है। एंड उसके बाद मार्केट फेयर वैल्यू गैप छोड़ता है एंड नीचे के लिए हमें एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है। एक बार मैं इसे चार्ट में बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, बिग मनी क्या कर रहा है? अपने ऑर्डर सेल कर रहा है और हम जैसे रिटेलर लोग भी अपने ऑर्डर सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उनके ऑर्डर बाइंग के हैं जो फुलफिल हो रहे हैं, मींस हम लोग बेच रहे हैं और वो लोग खरीद रहे हैं। अब वो लोग प्राइस को कब बढ़ाएंगे? जब उनके ऑर्डर फुल हो जाएंगे। देन क्या होता है? मार्केट डाउन आता है एंड बूम बूम अपसाइड के लिए। क्यों? क्योंकि उनके बाइंग के ऑर्डर थे वो फुलफिल हो चुके हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया है? एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है। ये देखो, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है। जो लास्ट कैंडल थी बाइंग की, ये उसका हाई एंड जो प्रीवियस कैंडल थी उसको छोड़ने के बाद ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है। अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप। गाइस, छोटा फेयर वैल्यू गैप, बड़ा फेयर वैल्यू गैप, सब तरीके के फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं। बस वो वैलिड होने चाहिए, यानी मिटिगेट नहीं होने चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे। गाइस यहाँ पे देखो, सब लोग क्या कर रहे थे? जो बिग प्लेयर हैं वो पहले बाइंग की अपनी छोटी पोजीशन लगा रहे थे। बाइंग 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 बाइंग, यहाँ पे हमें बाइंग देखने के लिए मिल रही थी। ठीक है, एंड सडन से क्या होता है? एक डाउन साइड में एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप कैसे हम लोग मार्क करेंगे? ये जो हमारी सेलिंग कैंडल है इसका लो एंड एक कैंडल छोड़ने के बाद अगली कैंडल का हाई, तो ये हमारा डाउन साइड के लिए एक फेयर वैल्यू गैप हो गया है। फेयर वैल्यू गैप। और अब बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। तो गाइज ये देखो,
मैंने अभी एक चीज और बताता हूँ गाइज, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का कलर कोई लास्ट सेलिंग कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। मींस ये कैंडल रेड भी हो सकती है और यहाँ पे ग्रीन भी हो सकती है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर जरूरी नहीं है कि ये जो डाउन साइड के लिए ये कैंडल है ये हमारी रेड ही हो, ये हमारी ग्रीन भी हो सकती है। सेम इसी तरह यहाँ पे जो अप साइड के लिए ये हमारा डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक हो, जरूरी नहीं है कि हमारा ये ग्रीन ही हो, ये रेड भी हो सकता है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इसकी सहायता से एंट्री कैसे ले सकते हैं। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं और मैं होप कर रहा हूँ कि आप सभी लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और जिनको अभी भी नहीं आई हैं तो एक बार फिर से ये लेक्चर देख लेना ताकि आप इस पे मास्टरी कर सको। गाइज, अगर आप इस चीज़ पे मास्टरी कर लेते हो तो आप आगे के आने वाले लेक्चर को बहुत आसान तरीके से सीख सकते हो। तो दोस्तों, ये हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है और ये हमारा 3 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे प्राइस अपसाइड जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मीन्स हमारी एक हमें एक बाइंग देखने के लिए मिल रही है, अपसाइड के लिए एक हमें बाइंग देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे प्राइस हमारा अपसाइड जा रहा है, ये अप करके जा रहा है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आइडियम मार्क करना होगा। तो आइटम मार्क करने से पहले हमें एक लोअर हाई पॉइंट मार्क करना होता है, मींस चौक। अगर जिनको अभी चौक आइडियम बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख लें, सेकंड वाली, जिसमें मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत डीपली समझाया है। तो ये यहाँ पे हमारा एक चौक पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो एक हमारा ये चौक हो गया, मीन्स यहाँ पे चौक हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ता है चौक के बाद, आइडियम। तो यहाँ पे देखो हमें कोई आइडियम देखने के लिए मिल रहा है नहीं। देखो ये हमारी एक इनसाइड बार कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है ये हमारी इसके अंदर आ रही है, तो ये हमारा एक यहाँ पे कोई नहीं है। अब हम देखते हैं हमें आइडियम कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ठीक है, प्राइस जा रहा है अपसाइड के लिए, हाँ हाँ जा रहा है। अभी हमें कोई आइडियम नहीं मिला है, ठीक है। जस्ट अभी एक हमें एक ए आइडियम मिला है, लेकिन अभी मार्केट ने इस जो प्रीवियस कैंडल है इसकी बिलो क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। मींस इसके लो को नहीं लिया है, तो ये हमारा एक आइडियम नहीं है अभी। अभी हम सबसे पहले आइडियम शिफ्ट करेंगे अपना। हाँ, मार्केट अब गया, अभी जा रहा है, जाने दो, जाने दो। हाँ अब गया, हाँ, हम्म, बहुत बढ़िया, जा रहा है, हाँ जा रहा है। हाँ तो देखो अब हमें क्या यहाँ पे एक आइडियम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा आइडियम है गाइस। ये अभी अब मतलब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। देखो ये जो कैंडल थी, इस कैंडल ने इसका लो को लिया है एंड अब मूवमेंट दिया है अप साइड के लिए, एक हमें एक मूवमेंट देखने के लिए मिला है। ये देखो इसके बाद हमें एक अप मूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक आइडियम लगा लेंगे, मार्क कर लेंगे यहाँ पे हम। आ, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं आइडियम। आइडियम मींस इंडस्मेंट, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट हमारा ये आइडियम को लेता है या नहीं, ठीक है। हाँ, हमारे मार्केट ने इस आइडियम को ले लिया है, तो अब हमें क्या करना है। तो अब जब मार्केट आइडियम को लेता है तो हमारा एक हायर हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एक पॉइंट था, मींस ये वाला हमारा एक पॉइंट था, ये जो हाई था ये हमारा एक हायर हाई हो गया है। अब मार्केट क्या करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बॉस करेगा यहाँ पे, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे बॉस। लेकिन बॉस कब करेगा, मार्केट जब अपने ऑर्डर को फुलफिल करेगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। देखो ये तो हमारा डाउन ट्रेंड में है। तो अभी हमारा करंट प्राइस जो मैं अभी चार्ट में दिखा रहा हूँ ये हमारा अप ट्रेंड में है, तो मैं अभी अप ट्रेंड में देखूंगा। तो अप ट्रेंड में ये रहा, जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल होती है उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप होता है, हमें उसको मार्क करना रहता है चार्ट में। देन अब हम चार्ट में आ जाते हैं, तो हमें यहाँ पे कहाँ देखने की, देखो ये हमारी जो लास्ट कैंडल है ये रही, तो ये हमारा क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक।
हाँ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, तो इसके ऊपर हमें क्या देखना पड़ता है, एक एफबीजी। हाँ, हमें एक एफबीजी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा वैलिड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइस को इस ऑर्डर ब्लॉक और इस एफबीजी तक आने देंगे। हाँ, आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो अभी जस्ट ये हमारा आईडीएम शिफ्ट हुआ था, ठीक है, ठीक है, आ रहा है। हाँ, मार्केट क्या किया, हमारे लेवल पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे, ठीक है, जिसका स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, थोड़ा सा सांस देंगे भाई, सांस लेनी चाहिए, ठीक है, हवा आनी चाहिए। तो अब हमारा टारगेट कहाँ कहाँ का रहेगा, ये बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देख रहे हो ना भाई, 160 पॉइंट का टारगेट है, और 1:4, यानी 1:4.5 का टारगेट है। मींस स्टॉप लॉस 34 पॉइंट का एंड टारगेट हमारा 160 पॉइंट का। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। हाँ, ठीक है, ठीक है, जा रहा है। हाँ, ठीक है, बूम, ये देखो क्या मस्त एंट्री मिली है। और गाइस ये कब का चार्ट है, ये ज्यादा पुराना चार्ट नहीं है, ये अभी जस्ट अभी का चार्ट है, ये अभी का चार्ट है, ये कल ही का चार्ट है, जब मैं आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, तो ये मेरा प्रीवियस डे का चार्ट है, और ये एंट्री मैं कल पकड़ा था, ठीक है। तो गाइस ये तो हमारा बात, ये एंट्री मॉड्यूल हो गया हमारा अप ट्रेंड में, जिसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले एक आईडीएम देखते हैं, यहाँ पे एक हमारा होता है आईडीएम, ठीक है, आईडीएम, आईडीएम, आईडीएम के बाद हम क्या देखते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं, मींस हायर आई को। तो अब हम क्या देखते हैं, हम डाउन साइड के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एफबीजी को देखते हैं। जब मार्केट हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी को टैप करता है तो हम एक अपनी एंट्री बनाते हैं। एंट्री कैसी बनाते हैं, यहाँ पे अपना एंट्री बनेगा और टारगेट हमारा रहेगा स्विंग हाई का, और स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा बफर देके। तो हमारी एक एंट्री ये होती है अप ट्रेंड में। सेम इसी तरह हमारी एक एंट्री होती है डाउन ट्रेंड में। मार्केट क्या करता है, मार्केट डाउन आता है, डाउन आया और मार्केट ने क्या किया, आईडीएम लिया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, आईडीएम। मार्केट जब आईडीएम लेता है तो मार्केट कहाँ जाता है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी पे टैप करने के लिए। तो यहाँ पे मान के चलो हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी है, तो मार्केट ने क्या किया, टैप, तो हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी, सेल की, यहाँ पे, ये जो, और टारगेट हमारा कहाँ रहेगा, स्विंग का, ऐसे। तो अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया है अप ट्रेंड में, और सम अब मैं सेम एक एग्जांपल आपको बताऊंगा डाउन ट्रेंड में। गाइज अभी मैं एक बात करूंगा कि मेरी जो जवान है लड़खड़ा रही है, तो गाइज उसको नेग्लेक्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर फोकस करना, क्योंकि अभी थोड़ा मैं कंटिन्यू लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू 2 घंटे 2.5 घंटे से बोल रहा था, देन मेरी जबान लड़खड़ा रही है, तो उसको अभी नेग्लेक्ट कर दो। और गाइज ये चीज़ें अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं आपसे होप कर रहा हूँ कि आप इनको एक बार और देखो। तो दोस्तों अब हम एक एग्जांपल देखते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक आईडीएम मार्क कर लेंगे, ठीक है। आईडीएम कहाँ पे मार्क करेंगे, स्विंग पे। तो ये हमारा एक स्विंग देखते हैं हम, मार्केट अभी स्विंग का बना रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे गया गया गया, ठीक है। हाँ, मार्केट ने अभी यहाँ पे एक स्विंग बना दिया, तो ये हमारा एक आईडीएम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारा एक आईडीएम हो गया, आईडीएम, ठीक है। अब मार्केट जब आईडीएम को लेगा तो हम एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एफबीजी को देखेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, मार्केट हमारे आईडीएम को लेता है या नहीं, ठीक है, ठीक है, मार्केट अब जा रहा है, हाँ आने दो, अब जा रहा है, ठीक है, जाने दो, जा रहा है, हाँ ठीक है। अब ये देखो, आइटम लेने के बाद क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप, उसके नीचे एक, उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो हमारी एक एंट्री कहाँ बन रही, डाउन साइड है, तो एक फेयर वैल्यू गैप, तो स्टॉप लॉस थोड़ा हमारा इसका बड़ा हो जाता, ठीक है। ये हमारा 1:1:2 का मे भी ट्रेड हो जाता, ठीक है। अगर इसको हाफ भी रखो तो इस कैंडल के हाफ मतलब 50% पे इसका अपना स्टॉप लॉस हो जाता, तो ये हमारा 1:3 का ट्रेड हो जाता। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है।
और हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा, मार्केट में हमारा टारगेट यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। हाँ, आने दो। ठीक है, ठीक है, मार्केट आ रहा है अपने लेवल पे। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, जाने दो। ठीक है, हाँ, ये देखो हमारा टारगेट हिट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, और होप करता हूँ कि आप लोगों को बॉस मींस आइडियम, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और इसकी सहायता से एंट्री मॉड्यूल देखने के लिए आपको समझ में आया होगा। सो अभी जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो एक बार और देख ले। और हाँ गाइज, मैं अपने इस चैनल पे फ्री में एडवांस प्रोजेक्शन सिखा रहा हूँ, तो गाइज मेरे इतनी मेहनत के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दो जो फ्री में जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, बट उनके पास पैसा नहीं है। ये गाइज अगर आपको एक बात बताऊं तो ये कोर्स ना काफी काफी महंगे आते हैं। ये एसएमसी है, मींस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जहां बड़े प्लेयर अमाउंट लगाते हैं, वहां अगर हम अमाउंट लगाएंगे तो डेफिनेटली हम पैसा बनाएंगे। तो मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि हमारा जो बिग मनी है वो कहाँ पे पैसा लगाता है। गाइज हम ये डेफिनेट तो पता नहीं लगा सकते कि हमारा बिग मनी कहाँ पे पैसा लगा रहा है, बट हम उनके फुटप्रिंट को पकड़ सकते हैं। तो ये उनकी बस फुटप्रिंट है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।